हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देखते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आप लोगों को देखने को मिली। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका आज ग्लोबल मार्केट के कारण प्लस आपका एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया था नेगेटिव साइड पे, उसके कारण एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट ने दी है। तो निफ्टी का पीसीआर आपका बंद हुआ है 0.718 के लेवल पे। बैंक निफ्टी का पीसीआर बंद हुआ है 0.64, यानी कि दोनों आपके ओवरसोल्ड जोन में ही बंद हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 15.08 पे इंडिया विक्स बंद हुआ है। तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट थी, इसी का इंपैक्ट है कि इंडिया विक्स में एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है ऊपर की तरफ। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैश मार्केट में एफआईज आपके 10,558 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, डीआईज आपके 4,006 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 5,048 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 56,898 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 553 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब एफआईज जो कि आपके कल तक पॉजिटिव टेरिटरी में थे, यानी कि नेट परचेज में थे, अब नेट सेल्स में आ चुके हैं 9,447 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज उसके सामने 2,378 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब ओवरऑल डेटा अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9,447 माइनस 2,378, दैट मीन्स हमारा मार्केट अब 7,069 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अगर तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 157 पे आपका डाउ जोन्स हालांकि ओपन हुआ था, उसके बाद रिकवर किया है, 295 पे अभी चल रहा है और एग्जैक्टली 368 का हाई है। तो देखिए, नीचे की तरफ 210 का जोन जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है, उससे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी नहीं। और ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं 480 के लेवल पे आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल आपका पूरा का पूरा यूएस मार्केट भी नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है और आज अगर आप देखेंगे तो पूरा एशियन मार्केट भी आपका नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखा। तो देख लेते हैं निफ्टी पे। तो देखिए, हमारे तो लेवल जो थे उससे काफी नीचे ही मार्केट खुला और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्कआउट किया होगा, हमारा जो डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग, तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है आज का 849.30, यहाँ पे हाई है आपका 851.50। एग्जैक्टली डबल टॉप बना तो यहाँ से किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो देखिए, मार्केट जब यहाँ पे इजीली मार्केट आपका नीचे की तरफ रैली कर रहा था और एंड ऑफ द डे अगर किसी ने पोजीशन काटी होगी तो 850 से 550, यानी कि क्योंकि यहाँ पे लो अगर आप देखेंगे तो लो है आपका 550 का। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे अगर 580 में भी किसी ने पोजीशन काटी होगी तो भी मिनिमम साइड पे इजीली 280 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिला होगा बाई यूजिंग सिंपल द पैटर्न ऑफ डबल टॉप और डबल बॉटम। यहाँ डबल बॉटम बना था, फिर आप जब तक 10 EM में ब्रेक नहीं हो रहा था 10-20 EM में, तब तक आपको मार्केट को शॉर्ट करना था। यहाँ पे अगर देखिए मार्केट ने अटेम्प्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया 20 EM का लेवल, तो हम शॉर्ट की पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड की और एंड ऑफ द डे हमने पोजीशन काटी तो इजीली 280 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आज आपको इंट्राडे में निफ्टी में मिला होगा, ये सिंपल सा टेक्निक और पैटर्न यूज करके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। देखिए, ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है ये है आपका 505 का लेवल, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। तो अगर ये 500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये जगह खुल जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आ रहा है 50 EM भी, तो 20,995 तक की जगह पे मार्केट में खुल जाएगी अगर 21,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, जब मार्केट ऊपर आ रहा था तब इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए, जब नीचे आने की कोशिश कर रहा था यहीं पे हर बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो कल अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है या गैप डाउन ओपनिंग दे देता है नीचे की तरफ तो फिर मार्केट में यहाँ तक की जगह खुल जाएगी, यानी कि मार्केट 21,000 के लेवल तक वापस फिर अपने आप को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज चांसेस। तो इसीलिए कल के लेवल्स क्या है और कल की ओपनिंग रेंज क्या रहेगी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अगर ओपनिंग रेंज की। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो अगर 21,500 के बिलो मार्केट खुलता है
और सस्टेन करता है और ट्रेड करता है तो फिर यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि 21,000 तक की जगह फिर खुल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है कल मार्केट की वो आपकी बन रही है 21,450 से लेके 500 की। क्योंकि देखिए मार्केट जिस हिसाब से हाई बना रहा था ना, मार्केट को सिर्फ एक मौका चाहिए था गिरने का। यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट बेस्ड अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट खराब आए हैं, वो भी बैंकिंग सेक्टर्स के। लेकिन रीजन क्या है कि बाकी सेक्टर्स भी आपके ओवरबॉट जोन में थे, ऊपर की तरफ काफी चढ़े हुए थे, तो उन्होंने भी कोई खास सपोर्ट दिया नहीं, इसलिए आज का मार्केट पूरी तरीके से मार्केट ने गिव अप किया है। तो इसीलिए कल के दिन के लिए भी ओपनिंग रेंज हमारी यही रहेगी 450 से 500 की। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 21,500 का, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर सपोज मार्केट आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के एबव खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 500 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि इसी लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस लेवल को मार्केट खुलने के बाद होल्ड कर लेता है या ड्यूरिंग द मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलने के बाद ऊपर आके इस लेवल को होल्ड कर लेता है, तो फिर आप इजीली बाई करके चलेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे आपके 21,580 का पहला और 21,650 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे 21,450 का। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बाइंग कब करेंगे, जब 500 के ऊपर मार्केट अपने आप को सक्सेसफुली होल्ड कर ले 3-5 मिनट की कैंडल में। शॉर्ट कब करेंगे, अगर सपोज मार्केट आपका 450 से 500 की रेंज में खुलता है और 500 के आसपास आता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, मतलब 500 के लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और शॉर्ट में भी फिर टारगेट आपके बड़े ही बनेंगे, वो रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 21,420 का, दूसरा टारगेट रहेगा 21,340 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो हम मेंटेन करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 21,550 पे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे अगर, तो यही फाइनल लेवल बचा हुआ है। ठीक है, 500 का 71 लाख पुट राइटर्स है, 16 लाख कॉल राइटर्स है। तो 500 के बिलो अगर खुलता है मार्केट और टिक जाता है, तो फिर बहुत बड़ा कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सॉरी। 400 पे हल्का फुल्का सपोर्ट है और 300 पे हल्का फुल्का सपोर्ट है। एज कंपेयर टू ये डेटा, अगर ये आप 600, 700 और 800 का लेवल देखें, तो 1 करोड़ 44 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 66 लाख, ये इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के डेटा के सामने ये डेटा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो इनके प्रेशर से ही मार्केट नीचे आ जाएगा फिर, तो इसलिए एग्रेसिव टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर 500 का लेवल हम होल्ड कर लेते हैं, तो कल आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो क्या होगा कि मार्केट फिर 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स आ जाएंगे और फिर मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ रैली करनी ही पड़ेगी। तो मिनिमम साइड पे भी आपका ये जो टारगेट है 580 का, ये आपको आता हुआ दिखेगा। इसीलिए ये पूरी रेंज है और इसीलिए इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है। तो ये लेवल्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 21,580 का रहेगा आपका पहला टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 21,650 का। क्लियर है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि 500 के वो बाई कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आप 450 का मेंटेन करेंगे। शॉर्ट साइड पे 500 के बिलो आप क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट बनेगा आपका 420 का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 420 का। सेकेंड टारगेट आप मेंटेन करेंगे 21,340 का। स्टॉप लॉस 500 की बिलो शॉर्ट कर रहे हैं, तो 550 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो बहुत बड़ी जगह बची नहीं है मार्केट के पास गिरने की। लेकिन फिर भी एक प्रेशर के कारण या फिर एक डिप के कारण अगर मार्केट आता है नीचे, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर क्लोजिंग 500 के बिलो मिलती है, दैट मीन्स हम फिर तैयारी कर रहे हैं इस लेवल को कहीं ना कहीं टेस्ट करने की, 21,000 के लेवल को। ये बात ध्यान में रखिएगा।
बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने तो क्लियरली देखिए ये जो लेवल था जो मैंने मार्क करके रखा था आपका 46,965 का, क्लियरली उसको आज गिव अप कर ही दिया है, 46,064 पे क्लोज हुआ है। तो अगर ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी आपका नीचे खुल सकता है, सॉरी निफ्टी आपका गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ फिर गैप डाउन ओपनिंग के लिए ही तैयार होगा। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा की अगर बात करें तो देखिए मेजर आज के दिन में, आज हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, तो कल की एक्सपायरी की अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है उसकी अगर बात करें तो 46,000 के लेवल पे ही 11 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, कोई बहुत बड़ा डेटा तो है नहीं। ऊपर मेजर हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 46,500 पाएगा, लेकिन अगर ये लेवल हमने तोड़ दिया 46,000 का तो फिर 500 और फिर 45,000 ये लेवल्स बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कल आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है वो आप समझ लीजिए, वो लेवल रहेगा आपका 45,800 का, क्योंकि ऑलरेडी 65 पे पीसीआर है। गैप डाउन ओपनिंग अगर 800 के लेवल पे बैंक निफ्टी दे भी देता है थोड़ा सा 200 पॉइंट अगर यहाँ से नीचे खुलता भी है, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर 800 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट आपके क्लियरली बनेंगे 46,200 का पहला, 46,500 का दूसरा। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस केस में हम मेंटेन करके चलेंगे 45,640 का। क्लियर है। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट आपको तभी करना है अगर मार्केट आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 800 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। जिनके टारगेट्स की बात करें तो बनेंगे आपके 45,550 का पहला टारगेट, और अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो फिर आपको 45,300 तक के लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस जिस केस में हम मेंटेन करेंगे वो करेंगे 45,960 का। क्लियर, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। 45,800 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग हमें मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट को एक बार उसी लेवल के आसपास टेस्ट करेंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के अबव क्लोज कर रही है तो हम मार्केट को बाइंग करेंगे 46,200 से 500 तक के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 640 का। सपोज 800 का लेवल अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके बिलो ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे 45,550 से 45,300 तक के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस होगा 45,960 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। आपका बनेगा पहला टारगेट 550 का। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं अगर आपको बताऊं ना तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कोई खास डेटा है नहीं, क्योंकि कल आपका फर्स्ट डे है नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी का, और अगला सपोर्ट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का यही आ रहा है, ये 387 के लेवल पे, सॉरी 362 के लेवल पे। तो इसीलिए मैं आपको 300 तक के ही टारगेट दे रहा हूँ कि एक डिप मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास तो जरूर लेगा। तो इसलिए 550 से 300 के लिए आप 800 के आसपास से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, 960 आपका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग अगर 800 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो बिल्कुल हम बाई करेंगे, जिसका टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ आपका 46,200 का पहला टारगेट। ठीक है, और 46,500 का सेकंड टारगेट, क्योंकि 500 पे ही हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलेगा नहीं। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे बाइंग के केस में 45,640 का रहेगा। क्लियर है। चलिए अब आज का अगर मैं आपको बताऊं तो आज तो बैंक निफ्टी में देखिए जैकपॉट लगा ही था, जिन लोगों ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया था, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में ऊपर टॉप बना था सेम बैंक निफ्टी में आपको टॉप दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका 150 और 95। ठीक है, हालांकि देखिए 10 पॉइंट्स के रेंज में नहीं था मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि निफ्टी एक अच्छी खासी गिरावट दे रहा था और बैंक निफ्टी का पार्ट ऑफ निफ्टी में मैंने हमेशा हर एक वीडियो में आपको समझाया है, और फिर वही सेम स्ट्रेटेजी कि आपका 10 और 20 EMA को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हम एंड ऑफ द डे बैठे रहे। तो ये अगर किसी ने इस लेवल से या फिर इस लेवल से भी यानी कि 47,100 से शॉर्ट किया होगा तो 46,100 यानी कि पूरा 1000 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट इंट्राडे में आपको मिला होगा बैंक निफ्टी में।
और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यही सिंपल पैटर्न और टेक्निक है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अब फिलहाल हमारे सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो वो नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकता है। अब इसके बाद कोई फर्दर मैसेजेस ना ही भेजे, क्योंकि अब मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। जो लेवल्स मैंने आप लोग को दिए हैं, एक सक्सेसफुल प्रॉफिट आप आराम से मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आप लोग को दे ही रखा है, किसी को पर्सनली पूछना है तो भी पूछ सकता है, या फिर इस वीडियो में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।